हम लोग 10वीं क्लास का एक अध्याय का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, जो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करके देखे हैं, और कि 1 में देखे थे अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है, और 2 में देखे थे कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करना है। तो सबसे पहले जो संख्या दिया है, पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21, दूसरा क्वेश्चन 17, 23 और 29, तीसरा क्वेश्चन 8, 9 और 25। तो पहला प्रश्न का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, यानी 12 का लघुत्तम अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से 6 मत में, फिर 2 से 3 मत में, और 3 को 1 मत में। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणे 1 छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 1 अगर 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक संख्या आता है तब 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार 15 का निकालेंगे तो 3 5 15, 21 का निकालेंगे तो 3 7 21। अब हम लोग देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, हम लोग बार बार एक ही बात समझ रहे हैं कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में, अगर 2 अक्षर का हो तो जो दोनों में हो उसको उभयनिष्ठ करते हैं और कम पावर वाला। लेकिन अगर 3 अक्षर का हो तो जो तीनों में हो उसका कम पावर देखते हैं। तो देखिए इन तीनों में कौन है उसका कम पावर लेना है। तो इसमें 2 3 है, इसमें 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 है तो इसमें नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। ये तीनों का उभयनिष्ठ है सिर्फ 3, अर्थात इसका एचसीएफ 3 आंसर। अगर 3 का पावर कुछ और भी रहता तो कम पावर उसका लेना है। ठीक उसी प्रकार एलसीएम हम क्या पढ़े हैं कि एलसीएम में जो सभी पहले तीनों संख्या का सभी अंक को लिख लीजिए और उसका अधिक पावर को लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 3 3 5 3 7, 3 बार बढ़ा रहा है, उसको 1 बार लिखना है। 2 3 5 7 सभी संख्या को लिखने के बाद देख रहे हैं कि यही आ रहा है। अब इसका अधिक पावर लेना है, तो 2 का पावर 2 अधिक पावर है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो है ही नहीं। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन अधिक पावर 1 है तो 1 रख देंगे। 5 यहाँ है, जेब का तेल छोड़ देंगे। 7 यहाँ है, जेब का छोड़ देंगे, और इसको गुणा करेंगे। कितना इसका गुणा आएगा वही हम लोग का इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणा आएगा हम लोग का 7 21, 21 दूनी 42, यानी 420। आप लोग गुणा कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 420। ठीक इसी प्रकार प्रश्न संख्या 2 का हल किया जाए तो 17, 13, 23 और 29। 17 का भाज्य गुणनखंड निकाला जाता है जब सीधे यह 1 से कट रहा है या 17 से, तो 17 एकम 17। तो इसमें हम लोग 1 गुणे 17 लिख रहे हैं, क्योंकि 17 के अलावा 1 आ रहा है और इसके अलावा कोई संख्या नहीं आ रहा है, इसलिए 1 गुणे 17। 23 का 1 गुणे 23, 29 के 1 गुणे 29। तो एचसीएफ हम लोग समझे हैं बाबू कि जो तीनों में हो, तो तीनों में ध्यान से देखा जाए बाबू तो यहाँ पर है सिर्फ 1, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम पढ़े हैं सभी संख्याओं का गुणनफल अधिक पावर वाला। यहाँ 1 है, 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 17, 23 और 29, इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा। इसका गुणनफल 11,339 होगा। और आप लोग इसको गुणा करके चेक कर लीजिएगा और इसका आंसर यह होगा। दूसरा बात करें हम बाबू तो पहली इसकी ठीक पहली संख्या यानी दूसरा क्वेश्चन में था कि इसका जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये जो नियम होता है, जो सूत्र होता है दोनों संख्या का गुणनफल, वो सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या में होता है। अर्थात 3 अंक 3 जो संख्या होगा उसका एचसीएफ
और एलसीएम का गुणनफल तीनों के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। अब हम लोग अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। अब हम लोग इसका हल करते हैं। तो 8 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाए। 8 को देखा जाए तो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी 3 को 2 आएगा, यानी 2 का पावर 3। ठीक इसी प्रकार देखा जाए अगला प्रश्न, अगला संख्या 9 का किया जाए तो 9 का हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी 3 का पावर 2। और 25 का देखा जाए तो 25 हो जाएगा 5 पचे 25, यानी 5 गुणे 5, जो हो जाएगा 5 का पावर 2। अब देखा जाए इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होगा हम लोग का जो तीनों में हो उसका कम पावर। तो ध्यान से देखा जाए जो तीनों में कोई नहीं है, जिस प्रकार इसमें देखा जाए तीनों में कोई नहीं था तो 1 लाए थे हम लोग, तो ठीक इसी प्रकार इसमें तीनों में कोई नहीं है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 आंसर। और देखा जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम बोले थे हम लोग बाबू समझे थे कि जो सभी संख्या है उन सभी संख्या का अधिक पावर लिख दिया जाए। सभी संख्या का अधिक पावर, यानी 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2। तो इसके संख्या को हल करके लिख देना ही हम लोग को हो जाएगा एलसीएम। तो अब हम लोग इसको गुणा करें तो 2 का पावर 3 8 होगा, 3 का पावर 2 9 होगा, 5 का पावर 2 25 होगा, यानी 8 9 25 में गुणा करेंगे तो 25 8 से 200 और 200 9 हो जाएगा 9 दूनी 1800, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 1800। इस प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 3 का तीनों प्रश्न एक साथ हल कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे।